हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर ट्रेंजी। आज हम आप सभी के लिए हिंदी के समास टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास से रिलेटेड 125 प्लस क्वेश्चन कराएंगे। टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, इसे 2 पार्ट में कवर किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इतना देख लेते हैं आप समास के क्वेश्चंस, तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि इसका एनालिसिस भी करा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो इसमें बताना है कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। राजकुमार, यज्ञवेदी, आजन्म, ग्रामवासी। तो इसमें आजन्म जो होता है अव्ययीभाव समास का उदाहरण होता है, क्योंकि तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक चिन्ह का लोप होता है। तो राजकुमार में भी कारक चिन्ह का लोप है, यज्ञवेदी में भी है, ग्रामवासी में भी है। आजन्म में देखिए यहाँ पे उपसर्ग है, उपसर्ग के साथ क्या आता है, उपसर्ग के साथ उपसर्ग आता है अव्ययीभाव समास में, और डैश के साथ रिपीटेड वर्ड आता है, जैसे रातों रात, बातों बात, हाथों हाथ। ये सब अव्ययीभाव के उदाहरण हैं। तो चलिए इसका देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस एक में कर्मधारय समास नहीं है। इसमें बताना है किसमें कर्मधारय समास का प्रयोग नहीं हुआ है। लड़का भूख से अधमरा हो गया था, तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए। विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है। उठो दिया बत्ती का समय हो गया। तो इसमें देखिए लड़का भूख से अधमरा हो गया। यहाँ पे अधमरा शब्द जो है ये अव्ययीभाव का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे उपसर्ग आया है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वही जो है क्या है, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुरुदेव शब्द में समास है। इसमें बताना है गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो अव्ययीभाव समास में क्या होता है, उपसर्ग आता है और डैश के साथ रिपीटेड वर्ड आता है, जैसे रातों रात, हाथों हाथ, बातों बात। ये सब क्या है, अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है, इसमें अंतिम पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें वीआईपी लोग आते हैं, जैसे लंबोदर, गजानन, दशानन इत्यादि। कर्मधारय समास में पूर्व पद एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे गुरुदेव जो है, गुरुदेव शब्द जो है वो कर्मधारय समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बारहसिंहा, बारहसिंहा शब्द में समास है। बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास। तो बारहसिंहा जो होते हैं 12 सिंह वाला, अर्थात कोई विशेष जानवर होगा, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कर्मधारय समास में पूर्व पद एडजेक्टिव होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और द्वंद्व समास में डैश के साथ डिफरेंट वर्ड आता है, जैसे रात दिन, माता और पिता। अव्ययीभाव समास में क्या होता है, उपसर्ग आता है और डैश के साथ रिपीटेड वर्ड आता है। इसलिए हम आपको बार बार ये बोल रहे हैं हर एक क्वेश्चन में, क्योंकि आप सुन करके इसे आप दिमाग में सेट कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहाँ होता है। तो जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता वह बहुब्रीहि समास होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलमग्न शब्द में समास होगा। द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास,
तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो द्वंद्व समास में डैश के साथ डिफरेंट वर्ड आता है। अव्ययीभाव समास में उपसर्ग आता है और डैश के साथ रिपीटेड वर्ड आता है। तत्पुरुष समास में उत्तर प्रधान पद प्रधान होता है और कारक चिन्ह का लोप होता है। कर्मधारय समास में पूर्व पद एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे जलमग्न में ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास होगा, जिसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ब्रजपाणी शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो ब्रजपाणी शब्द जो होता है वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवटी शब्द में समास होगा। यहाँ पे पंचवटी मतलब पहले पद क्या हो रहा है? संख्यावाची है, तो यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें वीआईपी लोग आते हैं। कर्मधारय समास क्या होता है? पूर्व पद एडजेक्टिव होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में डैश के साथ डिफरेंट वर्ड आता है, इसे आप लोग ध्यान देते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में समास है। तो इसमें देखिए यहाँ पे घास भूस जो है, इसमें जो है डैश के साथ डिफरेंट वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। अगर यहीं डैश के साथ रिपीटेड वर्ड आता तो अव्ययीभाव समास होता, तो द्वंद्व समास करेक्ट आंसर है। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? इसमें बताना बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो शूलपाणी, यथाक्रम, हंसमुख, हथकड़ी। तो यहाँ पे शूलपाणी जो होता है वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? तो द्विगु समास का पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। तो यहाँ पे देखिए भुजदंड, माखन चोर, भला बुरा, चतुर्भुज। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? चतुर्भुज। चतुर्भुज शब्द में क्या हो रहा है? पहला पद क्या है? संख्यावाची है, तो यहाँ पे देख लीजिए संख्यावाची चतुर्भुज है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिन शब्द में समास होगा। प्रतिदिन जो होता है क्या है? प्रति। प्रति क्या है? एक प्रकार उपसर्ग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। हम बताएं आप लोगों को, अव्ययीभाव समास में हमेशा उपसर्ग आता है और एक बार और क्या होता है? डैश के साथ रिपीटेड वर्ड आता है, तो यहाँ पे अव्ययीभाव समास हो जाएगा। द्विगु समास में क्या होता है? पूर्व पद संख्यावाची होता है। कर्मधारय समास में पूर्व पद एडजेक्टिव होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19-20 देखिए। जिन समस्त पदों में पहला संख्यावाची हो और उसमें समुदाय का बोध होता हो तो उसे कहते हैं। तो जब पहला पद संख्यावाची होता है तो क्या होता है? द्विगु समास होता है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में डैश के साथ डिफरेंट वर्ड आता है। कर्मधारय समास में पूर्व पद एडजेक्टिव होता है। अव्ययीभाव समास में उपसर्ग आता है और डैश के साथ रिपीटेड वर्ड आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो तो उसे कौन सा समास कहेंगे? हम आपको बताए हैं पहला पद क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और डैश के साथ डिफरेंट वर्ड आता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? हम आप लोगों को बताए हैं जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए यहाँ पे तत्पुरुष समास करेक्ट आंसर होगा।
बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें वीआईपी लोग आते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, रात दिन। अव्ययी भाव समास में उपसर्ग आता है और डैश के साथ रिपीटेड वर्ड आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, निम्न रेखांकित में समास है, तो इसमें बताना है कौन सा समास होगा। गुरु भाई में कौन सा समास है, इसे आप लोग बताइए। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, लड़की चौलड़ी पहने हैं। देखिए इसमें चौलड़ी में क्या है, चौलड़ी में पहला क्या आ रहा है, संख्यावाची आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे कहते हैं। हम आप लोगों को बताए हैं कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। कर्मधारय समास में क्या होता है, पूर्व पद एडजेक्टिव होता है। द्विगु समास में क्या होता है, पूर्व पद संख्यावाची होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, अंतिम पद प्रधान होता है और इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, मतलब कोई पद प्रधान नहीं होता, उसे क्या कहते हैं। आप लोगों को बताया है कि जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, उपसर्ग आता है और डैश के साथ रिपीटेड वर्ड आता है, जैसे रातों रात, बातों बात, हाथों हाथ, ये सब क्या है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण। द्वंद्व समास में क्या होता है, डैश के साथ डिफरेंट वर्ड आता है, जैसे माता पिता, माता और पिता। कर्मधारय समास में पूर्व पद एडजेक्टिव होता है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद गौड़ हो उसे क्या कहते हैं। आप लोगों को बताए हैं जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है उसी को उत्तर पद कहा जाता है, तो अब क्या हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है। देखिए यहाँ पे यथा शब्द, यथा जो है क्या है, वो उपसर्ग है। हम बताए हैं क्या, उपसर्ग आता है और डैश के साथ रिपीटेड वर्ड आता है, तो वहाँ क्या हो जाता है, अव्ययी भाव समास हो जाता है। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं और डैश के साथ डिफरेंट वर्ड आता है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें वीआईपी लोग आते हैं, जैसे लंबोदर, गजानन, दशानन। कारण तत्पुरुष समास क्या होता है, तो इसमें देखिए कर्ता ने कर्म को करण से और तत्पुरुष समास का, इसमें तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक चिन्ह का लोप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धनुर्बाण में किस तरह का समास है। धनुर और बाण, देखिए इसमें और आ गया ना, कारक चिन्ह का क्या हो गया, लोप हो गया, तो क्या हो जाएगा 28 का ए। क्वेश्चन नंबर 28 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शोका कुल में समास है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। तो शोका कुल में क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास है, इसमें कारक चिन्ह का क्या है, लोप है। कर्मधारय समास में क्या होता है, पूर्व पद एडजेक्टिव होता है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, उपसर्ग के साथ उपसर्ग आता है और डैश के साथ रिपीटेड वर्ड आता है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है और इसमें वीआईपी लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अकाल पीड़ित में समास होगा, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। तो अकाल से पीड़ित होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कारक चिन्ह का लोप है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कर्मधारय समास में क्या होता है, पूर्व पद एडजेक्टिव होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, डैश के साथ डिफरेंट वर्ड आता है। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें वीआईपी लोग आते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जय पराजय में समास है, जय पराजय में कौन सा समास है? देखिए डैश के साथ क्या आ रहा है, डिफरेंट वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। कर्मधारय समास में क्या होता है, पूर्व पद एडजेक्टिव होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, प्रथम पद गौड़ होता है, कारक चिन्ह का लोप होता है। द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, पर्णकोटि शब्द का समास है, पर्णकोटि शब्द का समास बताना है। तो देखिए तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। तो देखिए द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास में डैश के साथ क्या आता है, डैश के साथ आएगा या और आएगा। तो डैश के साथ डिफरेंट वर्ड कहीं दिख रहा है, नहीं, डैश नहीं दिख रहा है, और भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब द्वंद्व समास नहीं होगा। बहुब्रीहि समास देख लीजिए, इसमें वीआईपी लोग हैं क्या, गजानन, लंबोदर, दशानन, ये सब हैं इत्यादि, नहीं है, तो इसका मतलब ये भी बहुब्रीहि समास भी नहीं होगा। कर्मधारय समास देखिए, कर्मधारय समास में क्या होता है, पूर्व पद एडजेक्टिव होता है। तो देखिए कहीं पर्ण में एडजेक्टिव दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तत्पुरुष समास में देखिए, तत्पुरुष समास में कारक का लोप होता है, कारक चिन्ह का लोप होता है। पर्णकोटि, तो इसमें कारक चिन्ह का लोप है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंहद्वार शब्द में समास है, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास। देखिए यहाँ पे उपसर्ग कहीं है, नहीं है, तो अव्ययी भाव समास नहीं होगा। डैश के साथ कोई रिपीटेड वर्ड है, नहीं है, ये भी उपसर्ग समास नहीं होगा, अव्ययी भाव समास नहीं होगा। कर्मधारय समास में पूर्व पद कहीं एडजेक्टिव दिख रहा है, नहीं है, ये भी नहीं होगा। तत्पुरुष समास में सिंह द्वार, सिंह के लिए द्वार बना है, तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशकार, कोशकार में बताना है कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। एलिमिनेट कर लीजिए कि अव्ययी भाव समास में क्या होता है, जो बताएं देख लीजिए आप लोग। द्विगु समास में क्या होता है वो देख लीजिए, कर्मधारय समास में देख लीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथोचित में कौन सा समास है, बताइए यथोचित में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। कर्मधारय, कर्मधारय में पूर्व पद एडजेक्टिव होता है, कहीं एडजेक्टिव दिख रहा है, नहीं। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, और इसमें वीआईपी लोग आते हैं, कहीं वीआईपी लोग दिख रहे हैं, नहीं। तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक चिन्ह का लोप होता है, अंतिम पद प्रधान होता है, कहीं दिख रहा है कारक चिन्ह का लोप, नहीं। यथा, यथा मतलब क्या है, इसमें अव्ययी भाव समास है, क्योंकि यहाँ पे उपसर्ग आया है, और इसमें डैश के साथ रिपीटेड वर्ड भले ही नया आया हो, लेकिन उपसर्ग आया है, तो एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नरभक्षी, नरभक्षी में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो नरभक्षी में कौन सा होगा, बहुब्रीहि समास तो होगा नहीं, वीआईपी लोग तो आए नहीं हैं। तत्पुरुष समास तो भी देखते हैं। कर्मधारय समास देखिए, इसमें एडजेक्टिव दिख रहा है, नहीं। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची दिख रहा है, नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलांबर में समास बताना है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। तो बताना है इसमें कौन सा समास है। देखिए तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है, पूर्व पद एडजेक्टिव होता है। देखिए यहाँ पे नीला तो एडजेक्टिव है, बशर्ते जब बहुब्रीहि समास भी आ जा रहे तो पहले प्रीफरेंस हम बहुब्रीहि समास को देते हैं। द्विगु समास में क्या होता है, पूर्व पद एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। अगर बहुब्रीहि समास नहीं रहता तो हम कर्मधारय समास पे जाते हैं, लेकिन जब बहुब्रीहि समास रहेगा तो पहला प्रेफरेंस हम किसको देंगे, बहुब्रीहि समास को देंगे, क्योंकि नीलांबर में वीआईपी लोग हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो 37 का सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, सप्तऋषि में बताना है, सप्तऋषि में
बताना है सप्तऋषि में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो सप्तऋषि जो होता है इसमें क्या है, सप्तऋषि में देखिए यहाँ पे पहला पद क्या है, संख्यावाची है, तो इसमें क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलोत्पलम। नीलोत्पलम में कौन सा समास है। कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। तो 39 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, कर्मधारय समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धनंजय में समास है द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। तो देखिए धनंजय जो होता है ये वीआईपी लोग हैं, इसमें क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनमाना में कौन सा समास है। अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। तो देखिए मनमाना जो है इसमें अव्ययीभाव समास कहीं दिख रहा है आपको, उपसर्ग दिख रहा है नहीं, डैश के साथ रिपीटेड वर्ड है नहीं, कर्मधारय समास में पूर्व पद एडजेक्टिव है नहीं, तत्पुरुष समास क्या है अभी देखते हैं, बहुब्रीहि समास में देखिए इसमें वीआईपी लोग आए हैं नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कतर व्योत्तर में कौन सा समास है। देखिए यहाँ पर डैश आया, डैश के साथ डिफरेंट वर्ड आया, तो क्या हो जाएगा, ये द्वंद्व समास हो जाएगा। द्विगु समास में क्या होता है, पूर्व पद संख्यावाची होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक चिन्ह का लोप होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें वीआईपी लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 हानि लाभ में कौन सा समास है। तो इसमें बताना है हानि लाभ, देखिए डैश आया, डैश के साथ डिफरेंट वर्ड आया, तो क्या चला जाएगा, तुरंत ये चला जाएगा क्या, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास नहीं है इसमें कहीं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। देखिए यहाँ पे जय पराजय, जय पराजय में कौन सा समास है। देखिए यहाँ पे डैश है, डैश के साथ क्या आ रहा है, डिफरेंट वर्ड आ रहा है, तो क्या होता है, डैश के साथ जब डिफरेंट वर्ड आता है तो द्वंद्व समास होता है, और डैश के साथ जब रिपीटेड वर्ड आता है तो अव्ययीभाव समास होता है। एक कंडीशन और है अव्ययीभाव समास का, इसमें उपसर्ग भी आता है, तो चाहे एक कंडीशन कोई भी फुलफिल इसमें करना चाहिए। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, वीआईपी लोग आते हैं और कोई पद प्रधान नहीं होता है। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। देखें यहाँ पे लंबोदर उदाहरण है, हम बताएं क्या है, जब भी वीआईपी लोग आए तो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तिरंगा शब्द में समास है, अब बताना तिरंगा शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए तिरंगा में 3 आ रहा है, ये क्या है, संख्यावाची है, तो इसमें क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। द्वंद्व समास में क्या होता है, डैश के साथ क्या आता है, डिफरेंट वर्ड आता है या और आता है, जैसे माता और पिता, भाई बहन, ये क्या है, द्वंद्व समास है। अव्ययीभाव समास में क्या होता है, उपसर्ग आता है और डैश के साथ रिपीटेड वर्ड आता है। कर्मधारय समास में पूर्व पद एडजेक्टिव होता है, तो देख लीजिए इसमें पूर्व पद कहीं एडजेक्टिव दिख रहा है नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए 47 पंचवटी शब्द में कौन सा समास है। तो बताना है पंचवटी शब्द में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। तो पंचवटी में क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब थोड़ा स्पीड से चलेंगे क्योंकि कई बार हम आप लोगों को समझा चुके हैं। देखिए परमानंद शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास। तो देखिए परमानंद में कौन सा समास होगा, तो परमानंद में क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए। तो द्वंद्व समास का कंडीशन क्या होता है, डैश के साथ क्या आता है, डिफरेंट वर्ड आता है। तो देखिए यहाँ पे कहीं डैश के साथ डिफरेंट वर्ड दिख रहा है, हाँ दिख रहा है।
अगर डैश के साथ डिफरेंट वर्ड नहीं आता तो बीच में और आता, जैसे माता और पिता, पाप और पुण्य। तो देखिए यहाँ पे डैश आया है तो डैश हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यथारुचि, यथारुचि में समास बताना है क्या है। यथारुचि, यथा क्या है, यथा क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग किसमें, किस समास में फुलफिल होता है, तो अव्ययभाव में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास का शाब्दिक अर्थ होता है, तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता है। इसे आप लोग रट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपकुल में कौन सा समास है। उपकुल में कौन सा समास है, देखिए उप क्या है, उप क्या है, उपसर्ग है, तो क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। द्वंद्व समास बता चुके हैं, द्विगु समास बता चुके हैं, तत्पुरुष समास बता चुके हैं। अब देखिए यथाशीघ्र में शब्द का समास बताइए। यथाशीघ्र शब्द का समास क्या होगा, यथा क्या है, उपसर्ग है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौराहा कौन सा समास है। चौराहा में बताना कौन सा समास है, तो हम बता चुके हैं जब भी संख्यावाची आता है पूर्व पद तो द्विगु समास हो जाता है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। निर्विवाद में समास बताइए। निर्विवाद में क्या है, उपसर्ग लगा हुआ है, निर, तो क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 56 नंबर। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण बताइए। तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक चिन्ह का लोप होता है, तो कारक चिन्ह का लोप आपको कहाँ दिख रहा है, एक तरफा में, धनंजय में, वक्रतुंड में, आत्मनिर्भर में, तो क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भर, आत्म से निर्भर, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चंद्रशेखर शब्द में समास होता है, ये देखिए चंद्रशेखर जो होता है बहुब्रीहि समास होता है, क्योंकि इसमें वीआईपी लोग, चंद्रशेखर वीआईपी लोग हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण बताइए। इसमें द्विगु समास का उदाहरण बताना है। द्विगु समास क्या होता है, द्विगु समास का उदाहरण बताना है। द्विगु समास में क्या आता है, पूर्व पद संख्यावाची होता है। त्रिभुवन, तिरंगा, दशानन, एकदंत, ये क्या है, त्रिभुवन जो है वीआईपी लोग है, एकदंत वीआईपी लोग हैं, दशानन क्या है, ये भी वीआईपी लोग हैं, लेकिन तिरंगा क्या है, वो द्विगु समास है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहा कौन सा समास है, तो चौराहा जो होता है वह क्या है, द्विगु समास है, क्योंकि इसमें क्या है, पूर्व पद संख्यावाची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, तो इसमें बताना समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो अभी बताएं आपको, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। इसे आप लोग रट लीजिए। दशानन क्या है, दशानन वीआईपी लोग हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, रोग पीड़ित, रोग पीड़ित में कौन सा समास है, तो रोग से पीड़ित क्या होता है, तत्पुरुष समास, कारक चिन्ह का लोप है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिमान, प्रति क्या है, उपसर्ग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीर पुरुष, वीर पुरुष क्या है, वीर पुरुष क्या है, इसमें क्या है, कारक चिन्ह का लोप है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। रसोई घर, रसोई के लिए घर, इसमें क्या है, कारक चिन्ह का लोप है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नील गाय, नील क्या है, नील क्या है, अव्ययभाव समास है, कर्मधारय समास है, क्योंकि नीला, नीला क्या है, एडजेक्टिव है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 देख लीजिए। पीताम्बर पीत है, अंबर जिसका अर्थात विष्णु, इसे कौन सा समास कहते हैं, तो हम बताएं कि वीआईपी लोग जब भी आए तो बहुब्रीहि समास मार दीजिए, खट्ट दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवटी, पंचवटी में बताना है कौन सा समास है, तो 5 आया ना, तो द्विगु समास मार दीजिए, पूर्व पद संख्यावाची। घनश्याम, घनश्याम क्या है, वीआईपी लोग हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। चलिए अगला क्वेश्चन, पीताम्बर, पीताम्बर क्या है, बहुब्रीहि समास, क्योंकि वीआईपी लोग हैं। यथाशक्ति, यथा क्या है, उपसर्ग है, तब वैभव समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं, जब दो शब्द समास बनाकर तीसरा शब्द विशेषण बन जाए, क्या बताए हैं,
एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कब आता है, किस में आता है, कर्मधारय में आता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास का अर्थ है बताएं, इसको रट लीजिए संक्षेप। ठीक, अनायास में समास है, अनायास में कौन सा समास है, 74 का बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। देखिए अनायास में द्विगु समास, यहाँ पे द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसे थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, एग्जाम में उतना आता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना इसमें चंद्रशेखर में कौन सा समास है, तो बताएं वीआईपी लोग हैं चंद्रशेखर, बहुब्रीहि समास। रात दिन बताएं हैं आपको, डैश के साथ क्या आता है, डिफरेंट वर्ड आता है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। भाई बहन अभी आपको बताए हैं कि क्या आता है डैश के साथ, डैश के साथ आता है क्या, डिफरेंट वर्ड, तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।